आपको ज़िशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे एक बहरूपिये की कहानी शेयर करूँगा और उस कहानी में हमें ज़िंदगी का बहुत अहम सबक मिलता है। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया। उसने आकर इल्तिजा की कि मैं एक फ़नकार हूँ, आप फ़नकारी को पसंद नहीं करते, गाने बजाने को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं एक फ़नकार, एक बहरूपिया हूँ। अगर मैं अपना रूप बदल के आपके सामने आऊँ तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं पाएँगे। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान लूँगा, क्योंकि मैं एक अपने शिकार को बड़े अच्छे से पहचानता हूँ। तो इस बात पे बहरूपिये ने कहा कि अगर मैं आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनदार, अगर आपने मुझे नहीं पहचाना तो आप मुझे 500 रुपये देंगे। उस वक्त के लिहाज से 500 जो है वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस चीज़ पर जो है वो बादशाह ने कहा चले मुझे मंजूर है। वो जो है बहरूपिया जो था, कुंदन बहरूपिया, वो वहाँ से चला गया। बाद में परेशान हुआ कि मैं इतना बड़ा चैलेंज बादशाह को दे आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। और उसने फिर एक तहकीक शुरू की। तहकीक करते करते उसने जो है वो इस चीज़ का पता लगाया कि बादशाह जो है वो हर साल जो है तकरीबन वो साउथ इंडिया के अंदर जो है मरहट्टों के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहाँ से नाकाम हो जाता है। तो अगले साल वो फिर जो है वो मरहट्टों पे हमला करेगा। तो इस चीज़ को सुन के जो है वो जो है साउथ इंडिया चला गया। वहाँ पे उसने एक बुज़ुर्ग का रूप धारा, बाल अपने बड़े कर लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, हाथ में कंगन पहन लिए और इसके साथ साथ जो है वो सब्ज़ लिबास पहन लिया और वहाँ पे एक बुज़ुर्गी का रूप धार लिया। और वो फिर अल्लाह की याद में इतना ज़्यादा मगन हो गया कि लोग वो वहाँ पे उस इलाके में मशहूर हो गया एक बुज़ुर्ग के तौर पे। और इसके साथ साथ लोग वहाँ पे आने लगे, उससे दुआ करवाने लगे। तो जब 1 साल गुज़रा तो उस 1 साल के बाद जो है बादशाह जो है वो हमला करने के लिए साउथ इंडिया पहुँचा। और वो उसने हमला करने की बहुत कोशिश की, उसको फ़तह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरहट्टों की फ़ौज जो थी वो ताकतवर थी, उसकी वजह से वो उस पर कामयाब ना हो पाया। मायूस होकर जो है वहाँ पर एक जगह बैठा था। तो फिर उसको कुछ लोगों ने, इलाके के लोगों ने कहा कि फ़लाने दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठा है, आप उसके पास चले जाएँ, वो उससे दुआ करवाएँ, तो वो आपका काम हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे वो जनाब उस बुज़ुर्ग के पास गया, उनसे दुआ की गुज़ारिश की, उन्होंने दुआ की। और उसके बाद अगले दिन उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप, वो कहता मैं कल हमला करने जाऊँगा। आपने कहा आप कल हमला करने ना जाएँ, आप परसों हमला करने जाएँ। तो खैर वो परसों फिर हमला करने गया और बड़े ज़ोर से उसने हमला किया और उसको फ़तह कर लिया। और उसके बाद बुज़ुर्ग की खिदमत में पेश हुआ और उसकी खिदमत में पेश होकर जो है वो अपनी पगड़ी जो है उतार दी कि जी आपकी दुआओं से जो है वो मैं ये जंग जीत पाया। उसने कहा ये मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह का कमाल है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके मुआवज़े में जो है वो 2 कस्बे और बहुत कुछ जो है वो आपको इनाम के तौर पे जो है वो तलब करता हूँ। और इतना ज़्यादा उसको देने की कोशिश की कि उसकी आने वाली 5-7 नस्लें जो हैं वो उसको जो है उस इनाम के ऊपर जो है वो अपना बेहतरीन जो है वो गुज़ारा कर सकती थी। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो बहरूपिया जो है वो आप जो है औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के दरबार में पहुंचा। उस दरबार में जाकर उसने कहा कि बादशाह ने कहा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मुझे बताते मैं आपके पास आ जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वो बहरूपिया हूँ जो आज से 1.5 साल पहले आपसे मिला था और आपसे मैंने एक शर्त रखी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको जो है 2 कस्बे और बहुत कुछ जो है आपके नाम करना चाहा, लेकिन आपने उससे इनकार कर दिया। वो तो आपकी आने वाली 5-7 नस्लें जो हैं वो खा सकती थी और आप यहाँ सिर्फ 500 रुपये के पीछे आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चूँकि रूप धारा है नेक लोगों का, अल्लाह के बंदों का जो रूप है, मैं उस रूप को धार के बैठा हूँ, तो मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। यानी कि उसने कहा कि रूप तो मैं धारूँ नेक लोगों का और फिर मैं बेईमानी करूँ, ये मुझे ज़ेबा नहीं देता। यानी कि इस चीज़ से इतना बड़ा सबक मिलता है कि हम देखें कि क्या आजकल के ज़माने में बहुत सारी इस तरह की मिसालें मिलती हैं जहाँ पे हम ने रूप तो एक नेक लोगों का धारा होता है, लेकिन
हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, हम दूसरों को धोखा भी दे रहे होते हैं, हम दूसरों का नुकसान भी कर रहे होते हैं, हम हलाल हराम के अंदर जो है उसकी तमीज़ नहीं करते। और अगर देखा जाए ऑन द अदर साइड जो है, हम लोग जो है वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, और इसके साथ साथ हम दाढ़ियाँ भी रखते हैं, माशाल्लाह इमामें भी रख लेते हैं, पहन लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपने रूप धारा है नेक लोगों का, तो खुदारा उनकी इज़्ज़त की खातर, उनकी इज़्ज़त को जो है वो मद्देनज़र रखते बेईमानी और झूठ और इन बुराइयों से जो है वो ज़रूर बचें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। जज़ाकल्लाह।